नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. आमदार नितेश राणे यांनी मुस्लिम समाजाविरोधात केलेले वक्तव्य गंभीर आणि भयंकर आहे. समाजात दुफळी निर्माण करण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या माजी शहराध्यक्ष नास नुसरत अली यांनी नितेश राणे यांच्या वक्तव्याचा निषेध करीत त्यांच्या पक्षाने व नेत्यांनी त्यांना समज देऊन रोखले पाहिजे, तसेच सरकारने देखील त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, अशा शब्दात काँग्रेसच्या नेत्या व माजी शहराध्यक्ष नास नुसरत अली जोरदार हल्लाबोल केला. नास अली पुढे म्हणाल्या की पिढ्यानपिढ्या मुस्लिम समाज येथे शांततेत आणि एकोप्याने राहत आहे. कोकणाला आणि महाराष्ट्राला तर हिंदू मुस्लिम ऐक्याची एक मोठी परंपरा आहे. मग आमदार नितेश राणेंना गरळ ओकण्याची गरजच काय? नेमके त्यांना काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मुस्लिम समाज रस्त्यावर आला तर परत जाणार नाही, हे राणेंचे वक्तव्य म्हणजे धमकी नव्हे का? ते असे धमक्या देत असतील तर सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. पण सरकारने कोणतीच दखल घेतलेली नाही. त्यांचा पक्ष व पक्ष नेते देखील याबाबत बोलत नाहीत. याचा अर्थ काय? भाजप आणि सरकार त्यांना पाठीशी घालून अशा वक्तव्यांचे समर्थन तर करत नाही ना, असा गंभीर आरोप देखील नास अली यांनी केला. असे वक्तव्य जर सातत्याने होत राहिले तर ते देशाला आणि लोकशाहीला घातक ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जिस तरीके से नीतीश नारायण राणे ने जो कहा था कि हम मस्जिदों में घुस करके मारेंगे, तो सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि वो लोगों ने उनको चुन करके दिया है, क्या उनको शोभा देता है किसी पर्टिकुलरली एक समाज के बारे में ऐसा बोलने का? क्या वो सही है? मुझे शर्म आती है कि वो कहीं के आमदार है। वो तो कॉर्पोरेटर तो छोड़ दीजिए, वो तो मतलब किसी पार्टी के नेता है, ये भी मैं नहीं बोलूँगी आज के बाद। अगर वो नागपुर भी आएंगे, विधानसभा में कहीं नज़र भी आए, तो मैं उनको अब नेता की नज़र से नहीं देखूंगी, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, सभी समाज की नज़रों से गिर चुके हैं। रामगिरी है जो खुद को बाबा कहता है। आपको जिस चीज़ का नॉलेज नहीं, उस बारे में आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अगर आप किसी धर्म की अगर आप इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसकी बेइज्जती करने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि हम जो धर्म मानते हैं, हमें हमारा संविधान ही ये इजाज़त देता है कि हम हमारा धर्म पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं, क्योंकि हम इस मुल्क के ईमानदार हैं। हम वो कौम है जो 1947 में जा सकते थे, हमें खुला ऑफर था, लेकिन हम बाय चांस इंडियन नहीं है, हम बाय चॉइस इंडियन है। और हमें प्राउड है कि हम जिस समाज से आते हैं, मरने के बाद भी हम इसी ज़मीन में दफन होंगे। तो ये जो रामगिरी और जो ये नीतीश का जो ये कहना है, मैं इसको सरासर इसकी घोर निंदा करती हूँ। मस्जिद में घुसने की तो बहुत दूर की बात है, आप नागपुर में आ जाइए ज़रा एक बार। मर्दों से तो आप बाद में निपटोगे, आप पहले महिला कांग्रेस से निपट के दिखाइएगा। आज क्या वजह है मोमेडियन को ही टारगेट किया जाता है? देखिए, मोमेडियन को इन्होंने हर तरीके से काटने की कोशिश की। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी इसके नाम पर, जात के नाम पर बुलडोज़र चलाया, लव जिहाद किया। आप कब तक मुस्लिम समाज को टारगेट करोगे? लेकिन मुस्लिम समाज पूरी शांत होकर के संविधान की गरिमा को लेकर के चल रहा है, लेकिन ये इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी को बिल्कुल दिख रहा है कि इनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, ये पूरी तरीके से बैकफुट पे है। अब इनको अपनी राजनीति किस तरीके से गर्म करनी, ऐसे तो वो नज़र ही नहीं आते, ऐसे भी उनका कोई कद नहीं, और वैसे भी वो छोटे ही हैं, तो कहीं नज़र तो आ नहीं रहे। तो किसी भी तरीके से अपने आप का अस्तित्व बनाए रखना, तो जिस तरीके की उनकी भाषा है और जिस तरीके की उनकी मतलब सीख है, वो वही बोलेंगे ना। क्या है, मोमेडियन समाज पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो भी मोमेडियन समाज क्यों चुपचाप बैठा है? नहीं, मोमेडियन समाज बिल्कुल भी चुपचाप बिल्कुल नहीं बैठा है। मोमेडियन समाज जो है, मुस्लिम समाज जो है सर, वो संविधान की गरिमा को लेकर के चल रहा है। डेपुटेशन हमने दिया है सीपी साहब को,
हमारी नागपुर के सीपी साहब से बातचीत हुई, यूथ कांग्रेस मिलकर के, महिला कांग्रेस मिलके, सब लोग मिलके एक डेपुटेशन नागपुर के सीपी साहब को दिया और उनको कहा है सर नागपुर की शांति भंग ना हो ये आपकी जवाबदारी। हम मुस्लिम समाज से हमारी जवाबदारी ये है कि हम हमारी तरफ से कोई भी आड़ी टेढ़ी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद गणेश उत्सव चालू हो रहा था। हमें उसकी भी चिंता थी कि नागपुर का माहौल कम से कम खराब ना हो, क्योंकि हम वो हैं जो हर धर्म की हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। नीतीश राणे को अभी तक के अटक नहीं किया गया है, तो उस समय आपकी क्या राय है? देखिए सीधी सीधी बात है, बीजेपी जो है वो अपने पावर का, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इजीली टारगेट कौन हो रहा है? मुस्लिम समाज। इजीली टारगेट कौन हो रहा है? दलित समाज। इजीली टारगेट कौन हो रहा है? आदिवासी, पिछड़ा, दलित, महिलाएं, बुजुर्ग। ये अत्याचार किस पे करते हैं? किस पे करते हैं? कमजोरों पे करते हैं, मजलूम पे करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले चुनाव में समाज ये दिखा देगा। और मैं आपको एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जब एक बुजुर्ग को ट्रेन में पीटा गया तब मैंने सबसे ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों के कमेंट्स पढ़े। वो सारे वो हिंदू भाई उस मुसलमान बुजुर्ग के साथ थे, क्योंकि अब अन्याय सहने की शक्ति और वो समय निकल चुका है। पानी अब सर के ऊपर हो चुका है। मोदी जी ने जो 400 पार का जो नारा लगाया था, बैकफुट पे आ गए। राहुल जी के बारे में जो उटपटांग बोलते थे, अब वो विरोधी पक्ष नेता है देश के। आप जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था एक बार कि कुछ भी हो जाए, सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा लेकिन एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, तो इतिहास महाराष्ट्र में घटा। 11:30 12 के पहले यहाँ पे सरकारी दफ्तर नहीं खुलते। सुबह के 5 बजे कोई शपथ लेता है, और शपथ दिलाने वाले कौन? तो आप देखिए, और जो शपथ दिला रहा है जिस संवैधानिक पद पे, वो उनको मिठाई खिला रहे हैं। मतलब इतनी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। और इनकी जो ये बातें हैं बकवास, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा, यहाँ के किसान ये त्रस्त हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में ये दिखा दिया है कि कांग्रेस ही महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी होने जा रही है विधानसभा में, जिस तरीके से लोकसभा में नंबर 1 पार्टी बनी है हमारी कांग्रेस पार्टी। और महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्या महाविकास आघाड़ी इस बार विधानसभा में अपने मत ले पाएगी? बिल्कुल ले पाएगी, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके। महाराष्ट्र की धरती, शाहू, अंबेडकर, फुले, शिवाजी महाराज की धरती, आज यहाँ पे इतना स्तर गिर गया है कि 3 साल के बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। यानी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजे। पहले ऐसा नहीं था महाराष्ट्र में। क्यों हो रहा है? क्योंकि बीज कहाँ से बो रहे हैं? क्योंकि आरएसएस के नजरों में महिलाएं केवल एक इस्तेमाल की वस्तु है। बीजेपी कहाँ से आई? बीजेपी का जो बीज है वो किसने बोया था? आरएसएस ने ना। वो पौधा बना, आज वो अपनी शाखें फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देश का लोकतंत्र आज भी जिंदा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें ये संविधान दिया, और उनके साथ जो वो 300 लोगों की टीम की जो ताकत बन के एक संविधान खड़ा हुआ, आज ये संविधान की लड़ाई नरेंद्र मोदी जी हार चुके हैं। उनका अहंकार टूट चुका है। आप मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र में कभी महिलाओं के साथ ऐसा इस तरीके से हुआ था? 3 साल की बच्ची, एक अधड़ उम्र की एक महिला, एक युवती, मतलब इतनी हैवानी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि बलात्कारियों के आरोपी अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो उनको फांसी की सजा दी जाए। जब तक आप 2-4 को फांसी पर नहीं लटकाओगे, तब तक इनके हौसले और बुलंद होते रहेंगे। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार कितनी सीटें लेगी अपनी महाविकास आघाड़ी? देखिए, आप क्या कह रहे हैं? शेयरिंग की बात कर रहे हैं या जीतने की बात कर रहे हैं? जीतने की बात कर रहा हूँ। कितनी सीट निकाल पाएगी? देखिए, मेरी आप इस बात पर आप यकीन रखिए, आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है।
आप खुद देख लीजिएगा मैंडेट कितने सीट पे आता है और भारी बहुमत से हम लोग चुनकर आ रहे हैं।